तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीराज कपूर की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नाज़रीन कराम, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। पृथ्वी कपूर ने अपने अदाकारी के कैरियर का आगाज़ लायलपुर और पेशावर के थिएटर में किया। 1928 में वो खाला से कर्ज लेकर बम्बई चले गए। वहाँ उन्होंने इंपीरियल फिल्म्स कंपनी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने पहली फिल्म दो धारी तलवार में बतौर इजाफी किरदार अदा किया। 1929 में फिल्म सिनेमा गर्ल के नाम से में मरकजी किरदार अदा किया। पृथ्वी कपूर की उम्र 17 साल थी जब इनकी अपनी बिरादरी की एक खातून 19 साला राम सारनी मेहरा से शादी हुई थी। इस जोड़े का सबसे बड़ा बच्चा राज कपूर दिसंबर 1924 में पैदा हुआ। जब 1927 में पृथ्वीराज मुंबई चले गए तब ये 3 बच्चों के वालिदैन थे। इनके 2 बेटे एक हफ्ते के दौरान ही फौत हो गए। इनके एक बच्चे देवेंद्र डबल नमूने की वजह से फौत हो गए, जबकि दूसरा बच्चा रविंदर ने चूहे के जहर की गोलियों को निगल लिया। इस जोड़े के मजीद 3 बच्चे पैदा हुए, बेटे शमशेर राज शमी कपूर और बलबेर राज शशि कपूर, और बेटी उर्मिला सियाल। दो धारी तलवार, सिनेमा गर्ल, शेर अरब और शहजादा विजय कुमार समेत 9 खामोश फिल्मों में नुमायां किरदार अदा करने के बाद कपूर ने हिंदुस्तान की पहली ऑडियो फिल्म आलम आरा 1931 में मुआवन किरदार अदा किया। विद्यापति 1937 में इनकी कारकर्दगी को खूब सराहा गया। इनकी मशहूर तरीन कारकर्दगी सिकंदर 1941 में सिकंदर आजम की हैसियत से है। पृथ्वी कपूर ने अंग्रेज़ी थिएटर कंपनी ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी में भी शमूलियत इख्तियार की, जो 1 साल तक मुंबई में रही। इन तमाम सालों के दौरान कपूर साहब थिएटर से भी मुंसलिक रहे और बाकायदगी से स्टेज पर परफॉर्म किया। उन्होंने स्टेज और स्क्रीन दोनों पर एक बहुत ही उम्दा और वर्सटाइल अदाकार की हैसियत से शोहरत पैदा की। इन तमाम सालों के दौरान कपूर साहब थिएटर से भी मुंसलिक रहे और बाकायदगी से स्टेज पर परफॉर्म किया। उन्होंने स्टेज और स्क्रीन दोनों पर एक बहुत ही उम्दा और वर्सटाइल अदाकार की हैसियत से शोहरत पैदा की। 1944 में पृथ्वी कपूर ने अपना एक थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर खड़ा कर लिया। 1946 तक इनके बड़े बेटे राज कपूर भी कामयाब अदाकार बन गए। इनकी तैयार करदा फिल्में कामयाब रही थीं और ये एक काबिल फैक्टर भी था। पृथ्वीराज ने पृथ्वी थिएटर में सरमायाकारी की, जिसने हिंदुस्तान भर में यादगार प्रोडक्शन पेश की। ये ड्रामे इंतहाई मुतासिरकुन थे और नौजवानों को हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और हिंदुस्तान छोड़े तहरीक में हिस्सा लेने के लिए तहरीक पेश करते थे। 16 साल से ज़्यादा के वजूद में थिएटर ने 2662 परफॉर्मेंस पेश की। पृथ्वीराज ने हर एक शो में मरकजी किरदार के तौर पर काम किया। इनके एक मशहूर ड्रामा पठान 1947 में पेश किया गया, जो मुंबई में तकरीबन 6,06,000 मरतबा स्टेज पर पेश किया गया, और ये एक मुसलमान और एक हिंदू दोस्त की कहानी है। 1950 की दहाई के आखिर तक ये वाज़ेह हो गया था कि ट्रैवल थिएटर का दौर सिनेमा ने नाकाबिले तराफी तौर पर सरअंजाम दिया था, और अब 80 से ज़्यादा अफराद के लिए एक बार में 4 से 6 महीने तक का मुल्क का सफ़र करना मुमकिन नहीं था। इनके सामान के साथ और होटलों और कैंप साइट टिकटों की फ़रोख्त और हिंदुस्तान की इब्तदाई शाही तबके की सरपरस्तों की तेज़ी से कम होती बड़ी वापसी के ज़रिए माली मुनाफा काफ़ी नहीं था। पृथ्वी थिएटरों की परवरिश करने वाले बहुत सारे उम्दा अदाकार और तकनीकी माहिरीन ने फिल्मों में जाने का रास्ता तलाश कर लिया। दर हकीकत पृथ्वीराज के अपने बेटों का भी यही हाल था। जब कपूर 50 की दहाई में तरक्की कर रहे थे तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता थिएटर की सरगर्मियाँ ख़त्म कर दी और फिल्म बीनों की पेशकश कबूल कर ली। वो अपने बेटे राज के साथ सन 1951 में बनने वाली फिल्म आवारा में एक सख्त जज की हैसियत से नजर आए, जिसने अपनी बीवी को घर से बाहर फेंक दिया था। 1996 में इंडिया पोस्ट पृथ्वी थिएटर के क़याम के सुनहरी जुबली साल ने 2 रुपये की यादगारी डाक टिकट जारी की। इसमें थिएटर का लोगो, तारीख 1945 से 1995 और कपूर की एक तस्वीर शामिल थी। हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 साल के मौका पर एक और डाक टिकट इंडिया पोस्ट ने 3 मई 2013 को भी जारी किया। इस दौर की इनकी फिल्म में मुग़ल आज़म 1960 भी शामिल है, जहां उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर की हैसियत से अपनी यादगार तरीन अदाकारी की, जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। सिकंदर आज़म में पेरिस की हैसियत से नाकाबिले फरामोश अदाकारी की।
اور کل آج اور کال 1971 میں دادا، جس میں وہ اپنے بیٹے راج کپور اور پوتے رنویر کپور کے ساتھ حاضر ہوئے۔ کپور صاحب نے افسانوی مذہبی پنجابی فلم نانک نام جاز ہے 1971 میں کام کیا۔ یہ فلم پنجاب میں اتنی مشہور ہوئی کہ ٹکٹوں کی خریداری کے لیے کئی کلومیٹر لمبی لائنیں لگتی تھیں۔ انہوں نے پنجابی فلموں نانک دوکیا، سب سنسار 1970 اور میلے مترن دی 1972 میں بھی کام کیا۔ انہوں نے کناڈا فلم ساکشتارا 1971 میں بھی کام کیا، جس کی ہدایت کاری کناڈا کے ہدایت کار پٹنا کناگل نے کی تھی۔ اس فلم میں انہوں نے راج کمار کے والد کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پرتھوی راج جوہو ساحل سمندر کے قریب پرتھوی کاٹیج نامی ایک کاٹیج میں آباد ہوئے۔ یہ پراپرٹی لیز پر تھی، جسے ششی کپور نے خریدا تھا، اور بعد میں یہ ایک چھوٹے سے تجرباتی تھیٹر پرتھوی تھیٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ پرتھوی راج اور رام سارنی دونوں کو کینسر تھا، اور قریب 15 دن کے فاصلے پر ان دونوں کی موت ہو گئی۔ پرتھوی راج کا 29 مئی 1972 کو انتقال ہو گیا۔